हमारा 25 सालों का रिश्ता जो है, वक्त आ गया है आपसे फिर मिलने का। पुरानी कहावत है, बैक टू द बेसिक्स। जिंदगी हो या करियर, कहीं गाड़ी अटक जाए, रफ्तार थम जाए, आगे बढ़ने का रास्ता न सूझे, तो बैक टू द बेसिक्स। स्मृति ईरानी का यह अवतार ऐसी ही कोशिश लगता है। करीब 2.5 दशक पहले जिस सुपरहिट कहानी की शुरुआत हुई थी, स्मृति ईरानी उसी का एक नया अध्याय लिखने की तैयारी में है। आप में से बहुत से लोगों को याद होगा कि स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय स्तर पर पहली बड़ी पहचान कब और कहां मिली थी। 25 साल में दुनिया बदल गई है, पीढ़ी बदल गई है। स्मृति ईरानी की जिंदगी में भी बहुत बदलाव आया है। स्मृति ईरानी 3 बार सांसद रही हैं। 2019 में राहुल गांधी को उनके गढ़ अमेठी में हराया। तब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। स्मृति ईरानी लगातार 10 साल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रहीं, लेकिन उन्हें एक मलाल रहा है, जिसका जिक्र हाल में एक कार्यक्रम में उन्होंने खुद किया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हरा दूं, चाहे 3 बार सांसद बन जाओ, चाहे मंत्री बन जाओ, लेकिन ये साल बहु मेरा जीवन भर पीछा नहीं छोड़ेगा। 25 साल पहले स्मृति ईरानी को टीवी पर पहली बड़ी पहचान मिली। टीवी सोप का नाम था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। एक वक्त चार्ट बीटर रहे, रैंकिंग में नंबर 1 रहे। इस सीरियल ने स्मृति ईरानी का नाम घर घर में पहुंचा दिया। संस्कारी और भारतीयता की पहचान बहू सुपरहिट थी। इस पहचान ने उनके लिए राजनीति के दरवाजे खोल दिए और वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन गई। उन्हें 2004 में चांदनी चौक से लोकसभा चुनाव में उतारा गया, लेकिन तब कांग्रेस के उम्मीदवार रहे कपिल सिब्बल ने उन्हें हरा दिया। फिर पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में जाने का मौका दिया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी बीजेपी की ओर से पीएम पद के उम्मीदवार थे, तब पार्टी ने स्मृति ईरानी को अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार बनाया। स्मृति ईरानी ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन हार गईं। 2019 में वो फिर अमेठी लौटी। इस बार उन्होंने वो किया जिसकी बहुत से लोगों को उम्मीद नहीं थी। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 से ज़्यादा वोटों से हरा दिया। ये उनके करियर का हाई पॉइंट था। बीजेपी और राष्ट्रीय राजनीति में उनका जलवा बुलंदी पर था। लेकिन फिर 2024 में कांग्रेस के गुमनाम से नेता किशोरीलाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को 1,67,000 से ज़्यादा वोटों से हरा दिया। बहुत से लोगों को लगा कि 5 साल पहले स्मृति ईरानी ने बीजेपी के लिए जो राहुल गांधी के साथ किया, राहुल गांधी ने वही स्मृति ईरानी के साथ कर दिया। हालांकि राहुल गांधी ने किशोरीलाल शर्मा को कमतर आंकने वालों को ऐसा न करने की सलाह दी। ये कहा गया कि राहुल गांधी ने अपने पीए को चुनाव लड़ा दिया, अब उन्हीं किशोरीलाल शर्मा नहीं, देखिए ये बीजेपी ने कहा था। नहीं, देखिए बीजेपी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती है, और मगर किशोरीलाल शर्मा जी जो हैं वो 40 साल से अमेठी में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हार के बाद स्मृति ईरानी को कांग्रेस के उन समर्थकों ने जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया जो 5 साल पहले राहुल गांधी की हार को लेकर भरे हुए थे। राहुल गांधी ने यहाँ एक बड़े नेता जैसी बात की। उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा, जीवन में हार जीत लगी रहती है। मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि वो स्मृति ईरानी जी या किसी अन्य नेता के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने और बुरा व्यवहार करने से बचें। लोगों को नीचा दिखाना और अपमान करना कमज़ोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। स्मृति ईरानी को हार का झटका 2014 में भी लगा था, लेकिन तब हार के बावजूद उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया और अहम मंत्रालय दिया गया। वो तब राज्यसभा की सांसद थीं। 2017 में पार्टी ने उन्हें फिर से राज्यसभा भेजा, लेकिन 2024 में मिली हार के बाद से स्मृति ईरानी को कोई प्रमुख जिम्मेदारी नहीं मिली है। दिल्ली चुनाव के पहले मीडिया में चर्चा जोरों पर थी कि बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1 साल से ज़्यादा समय तक पार्टी में ज़्यादा अहमियत नहीं मिलने पर हाल में जब सवाल हुआ तो स्मृति ईरानी ने जो कहा वो बयान वायरल हो गया।
स्मृति ईरानी ने कहा कि वो न पद की भूखी हैं और न सम्मान की प्यासी हैं। पार्टी जब और जहां बुलाएगी वो हाजिर हैं। उन्होंने कहा कि तेंदुलकर बेंच पर हो या क्रीज पर, उसकी उपलब्धियों को कोई मिटा नहीं सकता। यानी स्मृति ईरानी की राय है कि उन्होंने राजनीति में जो कुछ हासिल किया है उसे कोई मिटा नहीं सकता। अब स्मृति ईरानी फिर चर्चा में है, क्योंकि 25 साल पहले जिस सीरियल से पहचान मिली थी वो उसी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के जरिए छोटे पर्दे पर वापसी कर रही हैं। ये खबर सामने आई तो स्मृति ईरानी का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। लोग याद दिलाने लगे कि स्मृति ईरानी 2019 में राहुल गांधी को हराने के बाद घमंडी हो गई थी और यही व्यवहार राजनीति में उनकी नाकामी की वजह बना। बिट्टू शर्मा नाम के एक्स यूज़र ने स्मृति ईरानी का एक पुराना वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो एक पत्रकार पर नाराज होती दिख रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करें। नहीं मैं कोई अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा है। मैं करूंगी फोन और कहूंगी। बिट्टू शर्मा ने लिखा है, ये घमंड ही स्मृति ईरानी को अपनी असली जगह टीवी पर ले आया। शिवानी वर्मा नाम की यूज़र ने लिखा है, स्मृति ईरानी जी जब संसद में गरज कर बोली थी माफ़ी मांगो सोनिया गांधी, वक्त ने ऐसा पलटा मारा कि आज खुद राजनीति से लगभग बाहर हैं और फिर से कैमरे के सामने लौट रही हैं। अमेठी की जनता ने सिर्फ एक नेता को नहीं, एक अंदाज को नकारा है। घमंड की नहीं, सेवा की राजनीति चलती है। सोशल मीडिया में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान का एक वीडियो भी वायरल है। वो हमेशा हमेशा के लिए स्मृति हो जाएंगी। गठबंधन बन गया है, उन्होंने अपनी बम्बई वाली टिकट कटवा ली है। ये वीडियो पोस्ट करने वाले दावा कर रहे हैं कि स्मृति ईरानी के मुंबई लौटने को लेकर अखिलेश यादव ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। कुलदीप नाम के यूज़र ने अमेठी के सांसद किशोरी लाल की तस्वीर पोस्ट की है और लिखा है, इन्हीं महाशय की वजह से हम अपने पसंदीदा धारावाहिक क्योंकि सास भी कभी बहू थी में स्मृति ईरानी को देख पाएंगे। क्या आप इनका नाम जानते हैं? कुछ लोग स्मृति ईरानी का समर्थन कर रहे हैं और टीवी पर उनकी वापसी को लेकर उत्साह दिखा रहे हैं। स्मृति ईरानी का सीरियल 29 जुलाई से शुरू हो रहा है। हालांकि उन्हें ट्रोल करने वालों की संख्या ज़्यादा है। स्मृति ईरानी को भी लगता है कि सास बहू उनका पीछा नहीं छोड़ेगा, जैसा कि वो हालिया वायरल बयान में कहती दिख रही थी। लेकिन इस सीरियल के जरिए टीवी पर वापसी करना दिखाता है कि स्मृति ईरानी आज भले ही वो ना हो जो 25 साल पहले थी, यानी तब वो इतनी पॉपुलर नहीं थी, इतनी उपलब्धियां उनके पास नहीं थीं, उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि अगले 25 साल में क्या क्या होने वाला है या किस्मत उन्हें कैसे मौके देने वाली है। हालांकि ये मौके भुनाने के लिए ज़रूरी था कि वो हिम्मत दिखाती। 2014 में जब स्मृति ईरानी को बीजेपी ने अमेठी से उम्मीदवार बनाया तब राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ना बहुत हिम्मत की बात मानी गई थी। तब दावा किया गया था कि बीजेपी सीनियर लीडर उमा भारती को रायबरेली से सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारना चाहती थी, लेकिन उमा भारती तैयार नहीं हुई। लेकिन स्मृति ईरानी पीछे नहीं हटी। 2014 में वो जीत नहीं सकी, लेकिन 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया। अब उन्होंने अपनी तुलना सचिन तेंदुलकर से करते हुए बीजेपी को भी मैसेज दे दिया है कि पार्टी में भले ही आज वो साइडलाइन हैं, लेकिन उनकी उपलब्धियों को कोई भुला नहीं सकता। देश में गिने चुने नेता हैं जिन्होंने गांधी परिवार के किसी सदस्य को मात दी है। ये भी लगता है कि टीवी पर वापसी के जरिए स्मृति ईरानी संदेश देना चाहती हैं कि वो राजनीति में निठल्ले होकर रह जाने के लिए तैयार नहीं हैं। वो उसी टीवी के रास्ते एक बार फिर घर घर पहुंचने और फैंस के दिल पर राज करने के इरादे में हैं, जहां उन्होंने पहला प्रभावी कदम रखा था। और जैसा कि कहते हैं, कम बैक इज़ बेटर देन सेट बैक। आप भी इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं।